Good morning, students. Today we start chapter number 9, class 11th, sequence and series. तो स्टूडेंट हमने इसके अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी सीक्वेंस और सीरीज वो हमने किया है। सीक्वेंस हमने बनाई है, टर्म्स फाइंड की थी कि एक सीक्वेंस दे दी है एस एन, कोई भी उसकी टर्म्स जितनी भी आई थी वो फाइंड की थी। फर्स्ट 5 टर्म्स से 7 टर्म्स जितनी भी फाइंड करनी थी और उनको सीरीज बनाया। सीक्वेंस को सीक्वेंस से सीरीज कैसे बनाते हैं, उनको ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाती है, सीरीज। ठीक है, अब आते हैं हम एपी पे। एपी एपी के बारे में, एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आप क्लास 10th में पढ़ के आए, वही सेम चीज है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है बट चीज सारी वही है, सेम। तो मैं एक बार वापस वही सारी चीजों को एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, तो पहले तो एपी कैसे पता चले हमें, कोई भी टर्म कोई भी सीरीज है, सीक्वेंस है, कैसे 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश, कोई भी है, ये एक एपी है। कैसे पता चलेगा हमें एपी है या नहीं है? इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं ए वन, या ए भी बोल सकते हैं, ए या ए वन फर्स्ट टर्म। ओके, जो लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म, उसको बोलते हैं ए एन। ए एन भी बोल सकते हैं या एल भी बोल सकते हैं। एल इज द लास्ट टर्म एंड ए एन इज द लास्ट टर्म। ओके, नेक्स्ट। अब आता है डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो ये तीन चीजें हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पहले तो हम ए एन फाइंड करने का फॉर्मूला चेक करेंगे, ए एन, और फिर एस एन फाइंड करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स। देखिए, ए एन क्या होती है, पहले तो हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। कैसे पता चले? अगर हमारा डी, डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, या ए फोर माइनस ए थ्री, सबकी वैल्यू सेम आए तो वो क्या है, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आए तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। देखा हमने, 4 - 2 क्या आया, 2। 6 - 4 क्या है, 2। 8 - 6 क्या है, 2। तो जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं उसमें सबका कॉमन डिफरेंस सेम आए तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, अगली चीज पे आते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए एन क्या है, लास्ट टर्म। जैसे मैं भी बताऊंगा कि यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है ए एन का फॉर्मूला जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, एन। मैंने कहा ये जो सीरीज दी हुई है, ये सीक्वेंस जो भी है, इस सीक्वेंस के अंदर हमें इसकी 20th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 20th। तो एन क्या हो गया यहाँ पे, 20। तो ए 20 क्या हुआ, 20 प्लस, सॉरी ए क्या है यहाँ पे, ए है 2, प्लस एन क्या है, 20 - 1 इंटू, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। तो क्या है, ए प्लस 19 इंटू 2, 2 प्लस 38, 2 प्लस 38 कितना होगा, 40। तो इस जो भी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की 40 20 टर्म क्या होगी, 40। क्लियर? ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब वो कहे कि ये कहां तक जा रही है, 40 तक जा रही है, लास्ट टर्म के आगे इसकी 40, और हमें ये भी पता है कि इसकी कौन सी है 40 टर्म, 20th टर्म है। तो इसको हम आप कैसे पढ़ेंगे, 20th टर्म, ए एन, एनथ टर्म भी बोल सकते हैं। टी एन लिखे या ए एन लिखे, बात एक ही है। टी एन बोले तो एनथ टर्म, या ए एन का मतलब भी क्या होगा, एनथ टर्म। तो 20th टर्म। क्लियर? अब इससे अगली बात जो आती है वो आती है एस एन। एस का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स। दो फॉर्मूले हमारे पास ईपी के अंदर, एक तो एन टर्म फाइंड करने का, और दूसरा क्या है, एस एन। एस एन क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है एस एन का। एस एन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस एल भी लिखे तो भी हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसको मैं बाद में आपको बताएंगे कि क्या मतलब है उसका, क्या रीजन है। अगर हमें, देखिए मैं बता ही देता हूं, ये फॉर्मूला किसका हो गया, एस एन का। ठीक है, अब मैं, देखिए,
उस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अगर आपके पास क्या दे रखा हो, लास्ट टर्म का पता है, क्या पता है, लास्ट टर्म, तो एस एन का फॉर्मूला हो जाता है n/2 a प्लस एल। एल मैंने अभी अभी आपको बताया, एल किसके इक्वल होता है, ए एन की, ए एन के इक्वल होता है। तो यहां से ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब लगेगा एस एन का, जब हमारे पास क्या हो, लास्ट टर्म गिवन दे रखी हो। अगर लास्ट टर्म नहीं दे रखी है तो फॉर्मूला क्या होगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप कहेंगे इसमें इसमें क्या डिफरेंस है सर, ये बताइए। क्योंकि ए एन का हमारे पास फॉर्मूला, तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे लगेगा, n/2 a प्लस, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां से क्या है, एस एन n/2 2a, a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये स्टूडेंट यहीं से निकल के आया। ए प्लस एल भी आप बोल सकते हैं, ए प्लस ए एन भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं एपी के बारे में, वो आपको क्लियर हो गई होंगी। एपी में दो या तीन चीजें ही हैं, मैक्सिमम मेन टू ही फॉर्मूला है। एक तो है एन टर्म फाइंड करना, और एक है एस एन। एस एन अगर लास्ट टर्म गिवन दे रखी है तो एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू ए प्लस एल बोल सकते हैं, या ए प्लस ए एन। ए एन और एल दोनों सेम बात है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने, कोई भी सीक्वेंस दे दे उसमें पहले चेक करना जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या होगी, ए। फिर हमें चेक करना कॉमन डिफरेंस कि एपी है या नहीं है। एपी को चेक करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, थर्ड में से सेकंड और फोर्थ में से थर्ड। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आई, कॉमन डिफरेंस क्या था, a2 माइनस ए वन, a3 माइनस ए टू, a4 माइनस ए थ्री, a5 माइनस ए फोर, अगर सेम आई तो क्या होगी, वो एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। ठीक है। फिर कॉमन डिफरेंस मैंने बता दिया, ये एन टर्म फाइंड करना है फॉर्मूला, और एस एन फाइंड करने का कैसे, हमें लास्ट टर्म फाइंड करते हैं, कैसे एस एन फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें कर लेंगे। अब इन पे बेस्ड करते हैं एक्सरसाइज 9.2। तो ये तो होगी बेसिक चीज स्टूडेंट, ओके ठीक है, जो भी एक्सरसाइज में यूज आएंगे। अब आगे चलते हैं इसके। देखिए एक्सरसाइज 9.2, 9.1 मैंने कंप्लीट करा दी थी आपको। 9.2 देखते हैं क्या है। 9.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्या है, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। ठीक है, फाइंड द सम फाइंड करना मींस एस एन फाइंड करना है, किसका, एन हमें फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कितनी टर्म्स का फाइंड करना है। क्लियर, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम फाइंड करना किसका, ओड इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, ओड इंटीजर्स 3, 5 डैश 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 2001। अब मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट अगर लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे तो रखी है एल, बट हमें ये नहीं पता है कि टोटल एन क्या है। यहाँ पे एन हमें नहीं पता, तो पहले एन फाइंड करते, कैसे फाइंड करेंगे देखिए। अगर एन भी होता हमारे पास और ए एन भी होता तो एस एन में कोई भी दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट ही फाइंड हो जाता। क्लियर, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। ए एन, एन टर्म फाइंड करने पहले, एन टर्म कैसे फाइंड करेंगे देखिए। फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ए एन लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, 2001, 2001 लास्ट टर्म है। ए एन मैंने बताया था आपको, ए एन क्या होती है, लास्ट टर्म होती है स्टूडेंट। ओके, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, प्लस एन माइनस वन, एन तो हमें पता ही नहीं है, फाइंड करना है। डी कितना है, 3 - 1 क्या है, 2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, वन को इस साइड ले, तो क्या हो गया, 2000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू। अब टू क्या मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके क्या हो जाए, डिवाइड, डिवाइड हुआ तो क्या बचा, 1000 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब वन इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड, तो यहां से एन की वैल्यू क्या होगी, 1001। टोटल टर्म्स हमें पता चलेगा कितनी टोटल टर्म्स है इसके अंदर, 1001। अब हमें उन टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड करना है। एस एन, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि लास्ट टर्म अगर गिवन है और एन भी हमारे पास है
लास्ट टर्म और n, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। देखिए कैसे लगा। एस n की वैल्यू कितनी है 1001, 1001 अपॉन 2, ए क्या है 1 प्लस 2001। क्लियर स्टूडेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एस 1001 इज इक्वल टू 1001 बाई 2, 2002। एस 1001 इज इक्वल टू 1001 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1001 आएगा। अब एस 1001 इज इक्वल टू 1001 का होल स्क्वायर। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे करने में। फिर मैं वापस रिपीट कर देता हूं। हमारे पास ये सीक्वेंस दे रखी थी, इसको हमने चेक किया ये एपी है या नहीं है, ये एपी बन गई। एपी बनने के बाद हमें क्या करना है, इस जो भी एपी है इसका एसएन फाइंड करना था, ओड इंटीजर्स का। ठीक है, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं। तो ए एन फाइंड करना मीन्स एन फाइंड करना है। ए एन हमें गिवन है 2001, इस फॉर्मूले से हमें पता चल गया कि इसमें कितनी टर्म्स है, 1001 टर्म्स है। अब इसका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए क्या किया हमने, फॉर्मूला लगाया एन बाई टू ए प्लस ए एन। एन कितना था 1001 और ए था 1 और ए एन था 2001। तो यहां से एस 1001 टर्म्स का सम कितना आ गया 1001 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। स्टूडेंट मैंने जो आपकी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सेवन चैप्टर और नाइन चैप्टर की पीडीएफ जो वेबसाइट अपनी स्कूल की उस पर अपलोड कर दी है। उसमें सिक्स चैप्टर बचा है, मैं उसकी भी कल या परसों में, एक या दो दिन में अपलोड कर दूंगा। तो आप वहां से कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वहां से चेक कर ले। लगभग एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ बच जाते हैं या आपके लिए छोड़ता हूं, उनमें डाउट बच जाए तो वहां से चेक कर ले। फिर भी अगर डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैंने अपना नंबर भी बताया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप अपना नाम और लिख दें या मैसेज कर दें तो मैं आपके पास डायरेक्ट भी पीडीएफ भेज सकता हूँ। ओके, तो 9772817770 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी को कोई भी डाउट कंफ्यूजन है मैथ्स के अंदर तो आप मेरे से इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। वो उसने क्या कहा, 100 और 1000 के बीच में, लाइन बिटवीन विच आर मल्टीपल ऑफ 5 मेन से 100 से अगला नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए वो कौन सा होगा 105, 110, डैश 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 995। ये सीरीज बन गई या नहीं बन गई, मीन्स सीक्वेंस। अब हम चेक करेंगे एपी है या नहीं है। एपी लग रही है क्योंकि यहां क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म अगर लिखे तो 115। ओके, ये बन गई। अब उन्होंने कहा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन विच 100 लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखिए अब क्या करें, ए क्या है यहां से, सेकंड क्वेश्चन है, ए है 105, डी क्या है यहां से, डी है 5, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, ए हो गया, डी हो गया, ए एन क्या लास्ट टर्म 995। पिछला जो क्वेश्चन था सेम एज इट इज वही क्वेश्चन बन गया। पहले इसमें क्या फाइंड करेंगे हम, एन फाइंड करेंगे, टोटल टर्म्स कितनी है। ए एन कैसे, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ए एन कितना है 995, ए क्या है यहाँ पे, ए फर्स्ट टर्म 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी है 5। पहले तो क्या होता है, ये ऐड है जो भी वैल्यू ये इस साइड आएगी, सब्ट्रैक्ट कर दे 995 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 890, 09 और 9 माइनस वन 8। ओके, यहां से आ गया एन माइनस वन इंटू 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया 1,
n माइनस वन। देखिए क्या, 5 बन जा 5, कितना रिमाइंडर बचा 3, तो 5 7 जा 35, कितना रिमाइंडर बचा 4, फिर 5 8 जा 40, तो 178। अब n की वैल्यू क्या आई, 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो n आ गया हमारा 179, ये आ गया हमारा। अब ए एन की वैल्यू आ गई, ए एन भी हमारे पास है, दोनों चीजें हैं, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना, एस एन। एस एन तो आप फाइंड कर लेंगे, क्या, एन बाई टू ए प्लस ए एन, एस 179 टाइम्स का सम फाइंड करना है, तो 179 बाई टू इंटू ए क्या है 105 प्लस 995 ए एन, एस 179 इज इक्वल टू 179 अपॉन टू 5 10 10 10 11 11। ओके, अब इसको क्या कर लेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, 179 इंटू, ओके, ठीक है। अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एस 179 टर्म्स का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होगी होगी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसको रब कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन एन एपी, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज टू। एक एपी के अंदर थर्ड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टर्म मींस ए क्या है 2, next and the sum of first 5 terms is 1/4 means a5 means s5। क्वेश्चन वापस मैं देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं, एक एपी के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, ए तो होगी 2 या ए1 कह सकते हैं या ए, ओके, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम s5 मींस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। ठीक है, एंड द इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, 1/4, जो फर्स्ट 5 टर्म्स है वो 1/4 है किसका, नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब ये मत कर देना कि S10 हो जाएगा सम ऑफ 10 टर्म्स, तो उसको लिखेंगे हम 10 टर्म्स में से S5 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये आ गया। आप कहेंगे कि इसका मीनिंग क्लियर कीजिए, क्या मतलब है, देखिए, और हमें फाइंड क्या करना है, शो दैट, हमें प्रूव करके दिखाना है कि 20th टर्म इज A20 इज इक्वल टू -112, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, डी चाहिए, ठीक है, और एन फाइंड करना है, तो एन तो हमारे पास है ही, तो एक ही चीज चाहिए, क्या, डी, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्लियर कर देता हूं मैं, क्या वो कह रहा, फर्स्ट 5 टर्म्स जो भी है उनका सम नेक्स्ट 5 टर्म्स के जो सम है उसका 1/4 है, नेक्स्ट 5 टर्म्स मींस टोटल 1 से लेके 10 तक के सम में से फर्स्ट 5 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लास्ट की 5 टर्म्स का सम आ गया या नहीं आ गया। फिर वापस सुनिए, पहली 5 टर्म, पहली 1 से लेके यहां 1 है और ये 10 है, इनका सम कर दें, इनमें से मैं 1 to 5 का सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्लियर। तो यही लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। S5 इज इक्वल टू 4 को इस साइड में मल्टीप्लाई में आ गया, इज इक्वल टू S10 माइनस S5। अब S5 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो क्या होगा 5, S5 इज इक्वल टू S10। दोनों पे फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होता फॉर्मूला, 5 a प्लस एन, ए क्या है यहाँ पे, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, S5 का फॉर्मूला क्या है कि ए एन बाई टू, फॉर्मूला होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला इज इक्वल टू
n बाई टू, टू ए प्लस यहाँ पे n माइनस टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला था किसका? अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5 और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 10, तो इसी में पुट करूंगा मैं n की वैल्यू यहाँ तो क्या पुट की 5। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे साइड में मेंशन कर देना आप कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि यहाँ नहीं लिखेंगे हम, यहाँ एन की वैल्यू गिवन है इसीलिए। एन की वैल्यू यहाँ क्या होगी 5 और ए की वैल्यू क्या है एन बाई टू, टू ए की वैल्यू है 2, ठीक है 2 इंटू टू। अब भाई यहाँ पे नेक्स्ट अगली बात, एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 10 और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी 2 और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1। फिर वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए क्या है। हम ये फॉर्मूला पुट किया एस एन का, एन क्या है यहाँ पे 5, तो एन बाई टू, टू ए की वैल्यू क्या दे रखी थी 2 प्लस एन माइनस वन, एन क्या है यहाँ पे 5, 5 माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे एन क्या है 10 बाई टू, टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब क्या किया जाए, 2 से मैं 2 कैंसिल कर दूं, क्यों पूरे के साथ मल्टीप्लाई थे और एक 5 अपोन में जाएगा तो 5 टू जा क्या हो गया 10। ये चीज क्लियर? अब देखिए क्या है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5, 4 प्लस 4d इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 9d। अब मेरे को d की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे होगी, अंदर मल्टीप्लाई करो 20 प्लस 20d, 8 प्लस 18d, ओके। d की टर्म से एक साइड करेंगे, 20d माइनस 18d इज इक्वल टू 8 माइनस 20, ठीक है। तो यहां से 2d इज इक्वल टू माइनस का 12, d की वैल्यू क्या आ गई माइनस 6, ये आगे d की वैल्यू। क्लियर? अब हम चेक करेंगे कि हमारी डी की वैल्यू एग्जैक्ट आई है या नहीं आई है। कैसे पता चलेगा? अगर हम इस 20 टर्म माइनस 112 आ गई तो हमारा जो डी की वैल्यू है वो एग्जैक्ट आई है। अगर कुछ गड़बड़ है तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि कुछ करेक्शन है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करें, A20 फाइंड करते हैं। A20 इज इक्वल टू माइनस 112 है, तो A20 का फॉर्मूला लगा ए प्लस ए कितना है, ए है 2 प्लस एन माइनस वन, 20 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस 6, ठीक है 2 प्लस 19 इंटू माइनस 6 कितना है 2 माइनस का कितना, ये आ गया, ओके। यहां से बचा माइनस का 112। हमें A20 क्या फाइंड करना था, माइनस 112 फाइंड करना था और वो हमारा A20 माइनस 112 आ गया स्टूडेंट। तो आप यहां से थर्ड क्वेश्चन मैंने बता दिया, मेन चीज इस क्वेश्चन में क्या थी, ये तो बिल्कुल गिवन दे रखी थी, मेन चीज थी ये। अगर किसी को ये लिखा जाए इसके बाद क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन थी, सिंप्लीफाई करना था और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो इस एक्सरसाइज के आप यहां तक क्वेश्चन कर लें, तो जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।